नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर पेश हूं एक नया मुकदमा। यह मुकदमा बड़ा अजीब सा है। मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर से आया है और शायद इस मुकदमे के बारे में जानकर, सुनकर, पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो जी हां, मुकदमा एक ऐसी शादी का है जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई। परिणाम स्वरूप जो पत्नी थी जिसकी शादी हुई, उसने न सिर्फ दर्द झेला बल्कि उसको अपने घर परिवार से भी लानत मिली और ससुराल वालों से भी लानत मिली। कसूर मात्र उसका यह था कि उसने अपने माँ बाप के कहने से, माँ बाप की पसंद के पसंदीदा वर से शादी करना स्वीकार कर लिया। अब उस अभागी के साथ शादी के 4 साल तक जो होता रहा या जो हुआ, वह न सिर्फ हमारी सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है बल्कि कानून के लिए भी एक चुनौती है। तो जी हां, आइए हम आपको लिए चलते हैं उस अद्भुत या उस दुखद मुकदमे की तरफ, जहां की दर्द भरी दास्तां आपको भी रोने को मजबूर कर देगी। शादी जो विश्वास और प्यार की बुनियाद पर टिकी होती है, जब धोखे और झूठ का शिकार बनती है, तब देखिए क्या कहानी निकल कर सामने आती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक दो वीडियो या एक दो ऐसे केस क्या आए हमारे सामने जहां महिलाओं के अत्याचार के कारण ससुराल वालों को, पति को खुदकशी करना पड़ा, भारी मेंटेनेंस देना पड़ा। आप लोगों ने हमारे चैनल पे महिलाओं को वेश्या तक लिख दिया। लेकिन समाज का दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पहलू भी है। उसके बारे में भी तो बात करने का दायित्व आपका ही है, हमारा ही है। तो जी हां जनाब, यह मामला एक 4 साल की ऐसी शादी का है जहां महिला ने सन 2020 में अपने परिवार के पसंद से शादी की, लेकिन 4 साल तक पति और पत्नी के बीच में किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बन ही नहीं पाया। पति ने शारीरिक संबंध बनाया ही नहीं। पत्नी ने जब भी पति से अपने हक की बात करी तो पति ने कहा, मेरा इलाज चल रहा है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी और कुछ और ही निकल कर आई। In 2020, a woman married a man chosen by her family. For 4 years, there was no physical relationship between the couple. The husband always claimed, I am undergoing treatment. But the truth was far different. समझते हैं वो सच्चाई क्या थी। 4 साल तक नहीं बने संबंध। एक दिन पत्नी ने बाजार जाते हुए अपने पति को किन्नरों के साथ, हिजड़ों के साथ, महिलाओं के कपड़ों में देखा तो उसके होश उड़ गए। जब इस बात पे सवाल जवाब करी ससुराल वालों से, अपने पति से, तो पति ने कहा कि मैं तो एक इवेंट कंपनी में काम करता हूं और इवेंट के सिलसिले में महिलाओं की ड्रेस पहने था। लेकिन यह झूठ जल्दी बेनकाब हो गया। One day the wife saw her husband dressed as a woman, mingling with a group of transgender. When questioned, he claimed, I work for an event company, but this lie couldn't hold for long. ससुराल वालों ने बजाय पत्नी के साथ खड़े होने के उसके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया। उसी को चुप कराने लग गए। यहां तक कि ननद को रात में भी पति और पत्नी के कमरे में सोने के लिए भेज दिया ताकि पत्नी की हर गतिविधि पे नजर रखी जा सके। यह सब उसके विरोध को दबाने के लिए किया गया। The in-laws tried to suppress her voice
and even made sister-in-law sleep in the couple's room to monitor her every action. तो जनाब इस उत्पीड़न से प्रताड़ित होकर मौका पाकर एक दिन ससुराल से भाग खड़ी हुई और थाने पहुंची। वहां उसने अपनी व्यथा थानेदार को सुनाई और फिर उसके शिकायत पर थाने में FIR दर्ज की गई। महिला ने यह भी कहा कि उसको चुप रहने की धमकी के साथ साथ उसके घर वालों से स्कूटर और 2 लाख रुपए दहेज में भी मांगे जा रहे थे। अब पुलिस मामले को दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। जो सच होगा वह पुलिस अपने अन्वेषण में, अपने इन्वेस्टिगेशन में लेकर सामने आएगी। लेकिन क्या हर महिला ऐसी परिस्थितियों में घर से भागकर थाने तक जाने का हिम्मत जुटा पाती है, या उसको उसके प्रतिवेदन पर FIR दर्ज हो जाता है? खास करके तब जब वह एक ऐसे परिवार में ब्याही गई हो जिसका स्थानीय स्तर पर रसूख है, दबदबा होता है, और फिर अंतहीन सिलसिला शुरू होता है महिलाओं को दहेज के लिए जलाए जाने का, मारे पीटे जाने का, प्रताड़ित किए जाने का। So this story is not that easy and simple like this woman from Gwalior. Many still endorse the horrors of dowry harassment, honor killing, are being burned, beaten and tortured. दहेज और घरेलू हिंसा एक कड़वी सच्चाई है। Dowry and domestic violence are a bitter reality. One has to accept it. सिर्फ वर्ष 2023 में आंकड़ों की संख्या उठाकर देख लीजिए, कितनी महिलाएं दहेज के लिए मार दी गईं। How many women were killed for dowry? वहीं दूसरी तरफ, ये तो एक पक्ष है समाज का काला पक्ष, वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी है कि जहां कानून के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में 7 दिन की शादी के लिए, महज 7 दिन की शादी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 40 लाख रुपए की मेंटेनेंस मुकर्रर की, ग्रांट की। और यहां तक एक मामला भी सामने आया जिसमें मेंटेनेंस की रकम 500 करोड़ मांगी गई। मामला जाके कहीं छुटा 27 करोड़ पे। सो एक तरफ यह सच है जो ग्वालियर की महिला के साथ हो रहा है, जो सैकड़ों महिलाओं के साथ दहेज के लिए जलाकर हो रहा है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो घरेलू हिंसा हो रहा है। और दूसरी तरफ यह सच है 7 दिन की शादी के लिए 40 लाख, 500 करोड़ की मेंटेनेंस। ऑन द वन हैंड देयर आर द केसेस ऑफ द मिसयूज ऑफ प्रोटेक्टिव लॉज, एंड ऑन द अदर हैंड still the torture against women continues. You have seen how a woman has misused the women protection law by asking for a maintenance of 40 lakhs for a marriage which just lasted for 7 days. You have also seen the case, you can watch it on my channel, it's there, in which case a woman demanded a maintenance of rupees 500 crores from the husband. तो समस्या का समाधान यहाँ है। समस्या का दूसरा पहलू यहाँ है कि हमें इन दोनों के बीच में, मिसयूज ऑफ द लॉ एंड हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन के बीच में संतुलन बनाना ही पड़ेगा। झूठे आरोपों को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस की जरूरत है, लेकिन यह भी जरूरत है कि असल में पीड़ित महिलाओं को भी न्याय मिल सके। वी नीड ए बैलेंस। While strict guidelines are necessary to curb false accusations, allegations, but genuine victim must receive justice. So, हमारे विचार से, हमारे अनुभव से इसके जो 3 मापदंड हो सकते हैं, 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 इसका समाधान हो सकता है, वह है मैंडेटरी प्री मैरिटल हेल्थ चेक्स एंड काउंसलिंग, जो आज भी हमारे समाज में शर्म और हया के पर्दे के बीच में फंसा है। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे जहां पे मेडिकल कंडीशंस छुपाकर लड़की की शादी लड़के से कर दी गई, लड़के के मेडिकल कंडीशंस को छुपाकर लड़की से कर दी गई, बिकॉज हम नौकरी की जांच तो कर लेते हैं, हम उसके माली हालत की तो जांच कर लेते हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में खास करके इवन इंक्लूडिंग एजुकेटेड एंड रिच एमोंग रिच,
कोई यह हिम्मत नहीं कर पाता कि हमें लड़के और लड़की की मेडिकल भी करा करके दो। सो जो सॉल्यूशन है टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, मैंडेटरी प्री मार्टियल हेल्थ चेक्स एंड काउंसलिंग, strengthening dowry laws to protect genuine victims while penalizing false cases, awareness campaign to address societal stigma around sexual orientation and impotency, awareness campaign to address social stigma around sexual orientation and impotency। शादी विश्वास का रिश्ता है। ये जरूरी है कि समाज में ईमानदारी और न्याय को बढ़ावा दिया जाए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैरिज इज ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। इट इज क्रूशियल टू प्रमोट ऑनेस्टी एंड जस्टिस इन दिस सोसाइटी। इफ यू हैव सिमिलर एक्सपीरियंस, शेयर देम विथ मी इन द कमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट लीगल अपडेट्स। क्या शादी में सच्चाई और भरोसे को बचाने का वक्त नहीं आ गया है, वरना यह सामाजिक ताना बाना बिखर के रह जाएगा। Isn't it time to restore truth and trust in marriage? आपका भरोसेमंद साथी 4C सुप्रीम लॉ, हर कानूनी मुद्दे पर आपकी आवाज। योर ट्रस्टेड पार्टनर 4C सुप्रीम लॉ, योर वॉइस ऑन रेगुलर लीगल इश्यूज। I will be back with you with a similar episode on another topic. Till that time, allow me to say bye. This is your friend, Advocate Dr. Ajay Kumar Pandey, Supreme Court of India. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hindustan, Jai Samvidhan.